सिंह हरि महामोहतमुपुंज जासु वचन निरंकर निकल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरलो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भगवत कृपा है। बिना प्रभु की कृपा का सत्संग नहीं मिलता है। इस सतवर्णी में बहुत लोग हैं, सब लोग नहीं आए हैं। कौन आए हैं? जिनका बड़ा भाग्य है। सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संग का। जिनका बड़ा भाग्य है उनको सत्संग मिलता है। भगवान श्री राम जंगल में है और 4 ऋषि जंगल में बैठे हुए हैं। भगवान राम की दृष्टि जब ऋषियों पर पड़ी तो चरणों में साष्टांग दंडवत किया और क्या कहे? बड़े भाग पाइए सत्संग का। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। ये कौन कर रहे हैं? भगवान श्री राम। तो सत्संग करने से भगवान राम का भी भाग्य बड़ा हो सकता है, होता है। तो क्या हम लोग सत्संग करेंगे तो हम लोग का भाग्य छोटा रह जाएगा? छोटा नहीं रहेगा। हम लोगों का भी भाग्य बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि संत भगवंत की वाणी मिथ्या नहीं होती। और जहां सत्संग करें वो तीर्थ बन जाता है। जहां सत्संग होता है वो जगह तीर्थ बन जाता है। तीर्थ नहाए एक फल, बात नहीं करने के लिए। संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने का एक फल मिलता है, संत मिलते हैं तो 4 फल मिलता है, और सतगुरु मिल जाते हैं तो अनंत फल। अनंत फल। कहत कबीर विचार। फल तो हर आदमी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सत्संग में आना नहीं चाहते। संत सदगुरु के पास जाना नहीं चाहते, ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनको फल कैसे मिले? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सत्संग में वो आएंगे, संत के पास जाएंगे तो केवल जाने से भी एक फल मिलेगा। कितने फल मिलेगा? एक फल तो मिलेगा। लेकिन अगर वो संत हो तो तब तो अनंत फल मिल जाएगा। अगर संत के पास हम पहुंच गए हो भोले भटके भी तो कहते अनंत फल मिलेगा। इसलिए संतों के पास जाना चाहिए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतमित दारा लक्ष्मी पापी के भी हो। संत का समागम, भगवान की कथा, ये 2 बात बड़ी दुर्लभ है संसार में।
धन दौलत बेटा बेटी तो पापी के भी होते हैं। सत्संग में आने से बड़ा लाभ होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सठ सुधरगी सत्संगति पाई, पारस परस खुदा तु सुहाई, मज्जन फल देखिय तत्काला, काक होय पिक बकई मराला, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम कलिकाल तरो, राम नाम कलिकाम तरो, गुरुपद पंकज रे, सकल सुमंगल मूल जगा, गुरुपद पंकज रे। राम नाम कलिकाम तरु। राम नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के पास जाएंगे तो जो आप कामना करेंगे वो मिल जाएगा। भजन करने वाला को, सत्संग करने वाला को जो चाहता है वो मिल जाता है। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्म इंद्र भावत नहीं। सब कुछ संसार में है। हमारा वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, संतों की वाणियां है, ये सब कल्प वृक्ष है। और हम जो मांगेंगे वो मांगा हमें मिल जाता है। संत महात्मा कहते हैं भजन करो। क्यों भजन करो भाई? तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम कहते हैं समय नहीं है महाराज भजन करने का, बाल बच्चा, दुनियादारी, नौकरी चाकरी, कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो कहते हैं फुर्सत निकालो, कहता है फुर्सत नहीं निकलता है। फुर्सत नहीं निकलता है तो भी निकालो। ये जितने लोग सत्संग में आए हैं फुर्सत निकाल के आए हैं। फुर्सत किन्हीं को नहीं है, लेकिन ये फुर्सत निकाल के आए हैं। इनके अंदर में राम है। इनको राम गुरु पर भरोसा है। जिसको राम और गुरु में भरोसा है उसका कोई काम बेकार नहीं होगा। याद रखिए, बोलो आप सत्संग भजन छोड़ करके दुनिया में फिर ले लिया है, वो अलग बात है। फिर ये दुनिया में धन दौलत कमाइएगा लेकिन बुरी हाल होगी। याद रखिए, सत्संग नहीं कीजिएगा, भजन नहीं कीजिएगा, मरने के समय में दुर्गति होगी। इस दुर्गति वजह से कोई बचा नहीं सकता। बच्चा का जन्म होता है, देखते हैं जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है वैसे ही काल सवार हो जाता है। काल उसके पीछे लग जाता है। और कब तक सवार रहता है? जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, उसको लेके जाता है।
फिर अगर दूसरा शरीर धारण किया तो वहां भी लग जाता है। काल बहुत होशियार है। काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। काल बहुत सावधान है, बहुत होशियार है। काल से देखते धोखा होता है, काल से धोखा नहीं, लेकिन लेके चला जाता है। अच्छा, कौन आदमी कौन सा पाप किया ये भी पता है काल को। अब देखिए संसार में जितना आदमी है, जीव है, सबका शकल अलग अलग है ना। अब किसी का शकल मिल भी जाता है, किसी से घर में जमुआ बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप भी नहीं पहचान पाता है, तो धागा बांध देती माँ। क्या करती है? एक हाथ में काला, एक हाथ में लाल, अब दोनों का नाम अलग अलग रख दी, राम श्याम। लेकिन धागा अगर टूट जाए तो फिर पहचानना मुश्किल है। देखिए भगवान की कैसी लीला है, बच्चा को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन राम है कौन श्याम है। हाँ, धोखा हो गया। जसोदा मैया को धोखा हो गया। जसोदा मैया और कौशल्या मैया दोनों गई गंगा जी नहाने, तो दोनों बच्चा है। भगवान राम भी छोटे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी छोटे हैं। अब दोनों स्नान करने गई है तो बच्चा को घाट पर छोड़ दी। कौशल्या मैया स्नान कर रही है, दिया जला रही है, गंगा मैया को भेंट कर रही है। जमुना मैया में जसोदा मैया भी स्नान कर रही है और दीपक जलाकर छोड़ रही। अब भगवान राम तो भोले भाव बैठे हुए हैं, हिलते भी नहीं है मूर्ति की तरह। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत चंचल है, वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं भोलेनाथ में जाता हूं तो बैठ। वो घाट पर उतर जाते हैं और माता जसोदा कौशल्या जितना दिए जलाती है सबको निकाल निकाल करके किनारे में लगाते जाते हैं। माता जसोदा देखती है कन्हैया तो नीचे आ गया, राम तो बैठा हुआ है भोले भाव। ये बहुत नटखट है, बहुत शरारती है। गिर जाएगा, बह जाएगा पानी में, हाथ पकड़ करके कन्हैया का, चल ऊपर चल, ऊपर लाती है। थोड़ा बोलते भी है भगवान तोतली भाषा में। माता बोलती है, अरे लाला बेटा मैंने इतना दिया जलाया हूँ, गंगा माँ को भेंट की हो, अब तो सब बाहर निकालता है, तो अच्छी बात नहीं है। भगवान कृष्ण कहते माँ ये दिया हमारे सामने बह रहा है। कहा बेटा दिया बह रहा है तो क्या करेगा? जमुना मैया में तो बहुत जीव जंतु बह रहे हैं, गाय भैंस हाथी घोड़े लाश, तो कितना को बाहर करेगा? भगवान कृष्ण कहते माँ सबको तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन हमारे नजर के सामने जो बहेगा उसको मैं डूबने नहीं दूंगा। उसको मैं क्या करूंगा? डूबने से। संत भगवंत के नजर के सामने कोई डूबता है तो क्या करते हैं? सदगुरु बचा लेते हैं। सदगुरु क्या करेंगे? बचा लेंगे। और भगवान दया करेंगे। भगवान क्या करेंगे? दया करेंगे, लेकिन सदगुरु बचा लेंगे। सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, और सदगुरु रमता राम है, या में लेख न लेख। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है। बिना सदगुरु नर रहत भुलाना। बिजली गई, माइक लगा, माइक लगा। बिनु सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना सदगुरु का जीव रास्ता भूला रहता है। एक बार की बात है, एक गड़ेरिया था, तो गड़ेरिया चरा रहा था, बड़े बकरी चरा रहा था। तो एक सिंगनी का बच्चा भेड़ के झुंड में
मिल गए। अब भेड़ जैसी चाल चले, सिंह भी उसी चाल चले, जो वो खाए वो भी खाए। वो भेड़ करे थे, भी भेड़ करे। एक दिन एक सिंह मिल गया, तो सिंह ने सोचा तो हमारी जात का है और भेड़ के साथ भेड़ करता है। सिंह गरजा जोर से, तो साफ भेड़ बकरी भाग गए और शेरवा को बच्चे नहीं भागा, वो भी भाग रहा था। तो उसका खाने जाके पकड़ाए, बोला बुर्बक आदमी तो भागा जा रहा है, तुम्हारा जाति का नहीं है, तो सिंह है सिंह। देखो मैं जैसे दहाड़ता हूं तू दहाड़ तो उसी तरह से उसका आवाज निकला। तो उसको विश्वास हो गया कि हम भेड़ बकरी नहीं है, हम क्या है। पकड़ कर भेद तुरंत समझाया, पकड़ कर उसको भेद बता दिया कान में कि भाई हम सिंह है, संत हमें जगाते हैं। कहते तू इंद्रियों के साथ मन की गुलामी करता है, भेड़ बकरी बना हुआ है, गाय बैल को देते हैं लोग, नाच देते हैं और जिधर मन होकर घुमाते हैं। जीव बिंद नथाया हुआ है ना, जीव बिंद नथा हुआ है। हम लोग भी गुलामी कर रहे हैं, बेटा का गुलामी, बेटी की गुलामी, पत्नी की गुलामी, सबकी गुलामी कर रहे हैं। बंधन में है, क्या है बंधन में, बंधे तू गाड़ी बंधन आन, पहला बंधन बना देगा, पहला बंधन शरीर है, दूसरा बंधन तेरी अजान, दूसरा बंधन क्या है तेरी धर्म पत्नी, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, तीसरा बंधन पुत्र है। कहते चौथा बंधन नाती मान, चौथा बंधन नाती है। अब आगे लिखते हैं नाती के कहीं नाती भेगे हो और नाती के भी नाती हो गए हो, तब तो कौन ठिकाना, तो कौन ठिकाना है। चौड़ लड़, पछल लड़, सत लड़, रस्सी बांध लिया सब बहु विदितान, अब कैसे छूटन हो तुम्हारो, गहरे खोटे बंधे विधान। अब इतना बंधन पर बंधन लग गया, कैसे छूटेगा। ये माया है, ये बंधन है, ये फांसी है ना। इसको कैसे तोड़िएगा, हाथ से झटका मार के नहीं टूटेगा। बाहर कोटि उपाय करिए, अभी अंतर ग्रंथ न छूटे, माधव मोह पास कर टूटे। एक कांच पर बैठा हुआ है पक्षी, तो आदमी सोचता है भाई गाछ काट दो तो पक्षी गिर करके मर जाएगा, पक्षी मर जाएगा ना। अरे पक्षी फूर से उड़ जाएगा आकाश में, मरेगा ना। मन बहुत बलवान है, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक लो। अभी अमेरिका से चक्कर काट के आ गया, मन कितना चलायमान है। तो ऐसे चंचल मन को काबू में करने के लिए, एक बार की बात है, गंगा जी के किनारे एक पीपल का गाछ था, तो उसमें बदरवा 10-20 चढ़ा हुआ था और 2-4 कुत्ता नीचे में भूख रहा था। तो बंदरवा को पकड़ना चाहे कौन, कुत्ता, तो बंदरवा पकड़े में थोड़े आएगा, तो बोलते हैं बहुत फुर्तीला है, पकड़ में नहीं आता, लेकिन कुत्ता फिर भी झपटता है। तो बंदरवा घास पर से नीचे उतर जाता है तो पीछे दौड़ता है खूब तेजी से, तो बंदरवा कूद जाता है तो पीछे से कुत्ता भी कूद जाता है, हाँ कूद जाता है। अब बंदरवा का कान पकड़ लेता कुतवा, हाँ, और कान पकड़ करके पानी में उब डूब कर आता है। जैसे हैंडल होता है ना, हैंडल पकड़ लिया, कान दोनों हैंडल हो गया, अब पकड़ कर खूब उब डूब खूब पानी पी लिया। कौन, बंदरवा, अब कुतवा भी पानी पी लिया, दोनों का पेट फूल गया और दोनों किनारे में थक करके चूर हो गया और बैठ गया। महात्मा जी जा रहे थे, बोला वाह देखो मन तो थक जाए, कबीर साहब कहते हैं मन तो थक जाई, बिन थाक के तेरे काज न सरिए, जी प्रबल हो जाए। मन को थका दीजिए, कहाँ थकाइए,
भजन में थकाइए, भजन में इतना भजन कीजिए कि एकदम मन थक जाए, और भोजन करके सोइए तो एकदम गहरी नींद आ जाए, और फिर 3 बजे सवेरे में जग जाइए। भजन कीजिए। मन को हम लोग थकाते नहीं है भजन में, दुनिया में थकाते हैं। कोई कहता 12 घंटा लोहाट होते हैं बाबा कारखाना में, कोई कहता बाबा 12 घंटा 16 घंटा, और कोई कहता 18 घंटा ओवर टाइम खटते हैं। तो खुशी नहीं होती है, मन में खुशी होती है, हर पैसा के लिए खटता है। तो कोई ये कहे कि बाबा मैं 18 घंटा भजन करता हूँ, तो मन में आश्चर्य होता है, बहुत बढ़िया काम करते हो, 18 घंटा भजन करते हो, तो बड़ा भी कल्याण होगा और ना जाने कितने का कल्याण हो जाएगा। भजन करने का आदत डालिए, सत्संग में जाने का आदत डालिए, मांस मछली छोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मांगुर माछिर झोल होरी होरी बोल। हाँ, एक बंगाली है, कुछ ज्यादा खाते हैं मांगुर माछिल। तो उनको उनसे उनके घर में एक महात्मा आए, तो महात्मा ने पूछा भाई ये सब क्या है पाले? मतलब मांगुर माछिल। तो मांगुर माछिल क्यों पाले हैं? मतलब खाते हैं बाबा। और भजन कहते मांगुर माछिल ढोर हरी हरी बोल, खाते भी हैं और हरी हरी बोलते हैं, हरी हरी बोल रहे हैं। बोलते हैं बाबा आप क्या कहते हैं? बोले नहीं खाना चाहिए, हिंसा है। तो कहते एटा क्या बोलते हैं? एटा जोलोर फल कोई हानि ना है। क्या बोलते हैं? एटा जोलोर फल, जल का फल है, कोई हानि नहीं है। एटा जोलोर फल कोई हानि ना है। तो हानि नहीं, बहुत हानि है। मांस मछली नहीं खाइए, अंडा मत खाइए। ये सब चीज खाने से आपका घर अपवित्र हो जाएगा, आपके बच्चे का संस्कार खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? खाता है रे बच्चा, मांस खाता है, मांस खाता है, मांस मछली नहीं खाता। ठीक है बच्चा, सत्संग में बैठा हुआ है तो संस्कारी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज थे ना, ध्रुव जी महाराज जब छोटे थे, जब जन्म हुआ तो गले में कंठी बांध लिया। माता कयादु थी और हिरण्यकशिपु का बेटा, कितना उदंड का बेटा, कितना अहंकारी का बेटा, लेकिन फिर भी माँ ऐसी सुलक्षणी थी कि जो सत्संग में नारद बाबा के सत्संग में चली जाती थी और अपना बेटा के गले में वो कंठी बांध दी। मन में सोच ली कि बाप जो करेगा तो मैं समझ लूंगी, मैं फरिया लूंगी, बना दी। माता का बड़ा रोल होता है, अपना बेटा बेटी का जिंदगी बनाने में माता का बड़ा हाथ होता है। अब माता ही खाएगी, बाप ही खाएगा, तो बाल बच्चे को कौन सुधारेगा? हाँ, कौन सुधारेगा बोलिए? इसलिए घर का गार्जियन सुधारिए, दारू मत पीजिए। अगर गार्जियन दारू पीते हैं तो गलत करते हैं। घर का गार्जियन दारू मत पीजिए, नशा पान नहीं लीजिए, बच्चों के सामने सब नहीं खाइए पिए। अब बच्चों के सामने का ऐसे भी नहीं खाइए पिए। ये सब चीज है, ये सब समझने की चीज है, लेकिन ये तभी होगा जब आप सत्कर्म कीजिएगा, जब आप संतों के पास जाइएगा, जब आप सत्संग कीजिएगा। देखिए पैखाना घर में कितना हूँ जलाइएगा धूप बत्ती तो सुगंध आएगा? आएगा सुगंध? क्या सुगंध आएगा? वहाँ बदबू है, आएगी बदबू घर है वो। हाँ, इस शरीर को नहीं बनाइए, मछली का घर मत बनाइए, मांस का घर मत बनाइए, हाँ नरक मत बनाइए इसको। हमारा वेद में आया है देहम शिवालयम, देहम विष्णुवालयम। मानव का शरीर शिवालय है और मानव का घर क्या है? विष्णु भगवान का मंदिर, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का मंदिर है। इसको गंदा मत करिए, इसको पवित्र रखिए। ये तभी संभव है जब आपके जीवन में सद्गुरु मिल जाएंगे। ये तभी संभव है जब आपके जीवन में आप कहेंगे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उनका भजन करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बढ़िया करते हैं, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि भगवान राम के गुरु थे कि नहीं?
हाँ, जब राम गुरु धारण किए। अब भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे कि नहीं, ये भी विचार करिए। तो जब भगवान राम और भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के गुरु थे कि नहीं, तो भगवान शंकर ने भी जब गुरु बना सकते हैं तो आपका उद्धार बिना गुरु का हो जाएगा। भगवान सारी रहे कर। आपका उद्धार बिना गुरु का होगा। एक आदमी ने कहा, अरे आजकल तो गुरु बहुत हो गए हैं, सब गुरु ही हो गए हैं, तो गुरु बना लेंगे तो भी एक भारे हो जाएगा। हाँ, गुरु बना लेंगे तो भी एक भारी हो जाएगा। नहीं नहीं, भार नहीं होगा, उद्धार हो जाएगा। एक ने कहा कि बाबा एक हमारे भी गुरु हैं। हाँ, तो गुरु जी कहाँ हैं? तो हमारे गुरु जी अभी जेल में है, हथकड़ी लगा हुआ है। तो कैसे गुरु है? जेल में हथकड़ी लगा हुआ है तो कैसे गुरु है? कहते बाबा हमारे गुरु जी बड़ी सिद्ध है और जेल में बंद है, सजा हो गया 12 साल का। कहा देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था जेले में, और उनके माता पिता को जंजीर से बांध दिया था कंस ने। तो भगवान ने क्या किया? मुक्त किया कि नहीं? अरे कोई बचपन में थे भगवान, छोटे थे, अभी जन्मे हुआ है, और क्या किया? हाथ की बेड़ी काट दिया, हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ी काट दिया ना। सदगुरु बेड़ी काट देंगे। सदगुरु क्या करेंगे? बेड़ी काट। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बाद में पछतावा रह जाएगा कि अरे ये मानव जिंदगी में मानव जीवन मिला और हमने बर्बाद कर दिया। न भजन किया, न सत्संग किया, न सत्कर्म किया, न कोई अच्छा कर्म किया, बुरे बुरे कर्म में फंसा रहा और अंत में शरीर छूट गया। तो पछताना पड़ता है। लेकिन अब पछताइए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? चिड़िया चुग लेगी खेत तो पछताने से क्या होगा? एक बार की बात है, एक जगह सत्संग चल रहा था, तो एक संत थे पहुंचे हुए, वो प्रवचन कर रहे थे। तो एक सज्जन दीक्षा लेने वाला था, वो अधिकारी था। संत ने अपने दृष्टि से देख लिया कि अधिकारी, कहा ठीक है तुमको दीक्षा हम दे देंगे आज। तो दीक्षा दे ही रहे थे कि दूसरा और आ गया सेठ जी, बोला बाबा हमको भी दीक्षा दे दीजिए। तो अपनी निगाह से देख लिया संत ने, बोला कि तुमको बाद में देंगे, तुम कल आना, आज इसको लेने दो। तो साधक को दे दिया। कल होके फिर वो आ गया, बोला बाबा हमको भी बता दीजिए। बोला ठीक है तुमको बता देंगे। तो समझ गई तो बहुत लोभी लालची है, इसको बताएंगे तो करेगा नहीं। तो समझ गई जुक्ति, इसको क्या बताना है, कैसे बताना है। बोले देखो चलो नदी के किनारे जंगल में ले गए। बोले नदी में नहाओ। नदी में नहाया तो वहाँ पर एक चट्टान था, पहाड़, तो नहा लिया। बोला हाँ, बार बार घड़ी देखे, फैक्ट्री जाना है। बाबा कितना दिन लगाएगा पता नहीं। और महात्मा सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जितना बार हम इच्छा उठता है मन में, संत सब देख लेते हैं। हम तो समझते हैं बाबा तो ऐसे बैठा हुआ है। अब जो भी मन में हमारे खटका उठता है, संत एकदम सब परख लेते हैं। तो सब जैसे आईना के पास है, हम खड़े हैं। संतों का हृदय आईने की अलमारी। अब वो क्या हुआ, बार बार घड़ी देखे, हमको फैक्ट्री जाना है, बाबा कितना देर लगाएगा। अब बाबा कहते हैं देखो नहा लिया। बोला हाँ, कपड़ा बदलो। कपड़ा बदल लिया। कहा दो जलाओ धूपबत्ती जला दिया। बोला रखो। फूल लाया है? बोला हाँ। बोला फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ा दिया पहाड़ी पर।
कहा बैठो, जब बता दिया। क्या जब बताया? जाप में बताया बहुत बड़ा वहां पत्थर था, वहां बहुत बड़ा पत्थर था। तो मंत्र बताया, हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा, यही बताया। मतलब कैसा गुरु है कि गुरु है? ये कहते हैं पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा। ये गुरु है कि गुरु है? मन में सोच रहा है, और गुरु तो सब समझ रहे हैं। तो फिर गुरु बोलते हैं, जपा 5 साल तक, 5 साल तक जपते जपते उसका मुंह में दर्द होने लगा। बोले ये कैसा गुरु है? ये नकली गुरु लगता है। ये हमको जो मंत्र बताया वो अच्छा नहीं है, कोई नहीं, भगवान का नाम है, कुछ नहीं है। ये पत्थर तो सोना बन जाए, सब कोई मंत्र होता है। अविश्वास हो गया गुरु पर। क्या हो गया? अविश्वास। अविश्वास। तो गुस्सा आ गया उसको। बोला 5 साल तक कोई दूसरा काम धंधा करते, बिजनेस व्यापार करते, तो कुछ पैसा कमाते, ये बेमतलब की बात में हमको फंसा दिया। तो गुस्सा आ गया उसको। गुस्सा में क्या वो बोलता है, हे पत्थर तो सोना बन जा, हे पत्थर तो सोना बन जा। हाँ। अब गुस्सा में बोलता है, अगर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा ही बन जा। क्या बोला? अगर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा ही बन जा। इतना बोला और पत्थर लोहा बन गया। बोला अरे ये तो पत्थर सही में लोहा बन गया। बहुत पश्चाताप हुआ उसको। तो अपना गुरुदेव के पास चला गया। बोला गुरुदेव देखिए ना, आप जो मंत्र बताया था उस पर मैंने अभी विश्वास कर लिया। आप पर मुझे गुस्सा आ गया। आपने कहा था मंत्र जपना, हे पत्थर तो सोना बन जा, हे पत्थर तो सोना बन जा। तो देखिए ना, हमको गुस्सा आ गया। और ऐसा जब ने कहा तो पत्थर, मैंने कहा कि तू अगर सोना नहीं बनता तो लोहा बन जा। लोहा बन गया। तो गुरुजी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। बोला गुरुजी आप रो रहे हैं? बोला हाँ बेटा, तो तुम्हें धीरज नहीं था। देखिए 1 सप्ताह के अंदर सोना बनने वाला था। 1 सप्ताह के अंदर ये पत्थर सोना बनने वाला था, लेकिन तू सोना नहीं बनने दिया, तूने उसको लोहा बना दिया, क्योंकि तूने धीरज खो दिया। इसलिए साधक को धैर्यवान होना चाहिए। मानस जप कर रहे हैं, मानस ध्यान कर रहे हैं, दृष्टि योग कर रहे हैं, अगर एक बिंदु तारने की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें तारा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दृष्टि योग गलत है। आपका अभ्यास में कमी है, आप अभ्यास कीजिए, है ना। पारस को सटाने से लोहा अगर सोना नहीं बन रहा है तो किसमें कमी है? हमको सटाने में कमी है। हम बढ़िया से नहीं सटा रहे हैं। हम लोग भी दृष्टि योग करते हैं, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। देखिए दृष्टि की दोनों धार जब मिलेगी, मैं कहता हूँ दृष्टि की दोनों धार, दोनों रेखा अगर एक बिंदु पर मिलेगी तब न प्रकाश होगा, तब न बिंदु का उदय होगा। अब सटा नहीं है, एक हाथ की दूरी पर है तो होगा, एक बित्ता की दूरी पर है तो होगा, 4 अंगुल की दूरी पर है तो होगा, 1 अंगुल की दूरी पर है तो होगा, 1 सुई की दूरी पर है तो होगा, नहीं होगा जब तक सट न जाए। सट जाएगा तो लोहा सोना बन जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। गुलाम साहब कहते हैं घट में ज्योत प्रसार। घट में क्या है? लख लख आकाशा लख लख पाताला। हमारे शरीर के भीतर लाखों आकाश है। अब बताइए लाख आकाश कितना होगा, और लाखों पाताल है। एक आकाश का तो हमारा आंख में दम नहीं है देखने का, देख सकते हैं आकाश। यही आकाश अमेरिका में है, यही आकाश अफ्रीका में है, यही आकाश दक्षिण अमेरिका में है, यही आकाश उत्तरी अमेरिका में है, यही आकाश सागर में भी है, सागर के ऊपर भी यही आकाश है ना। तो एक आकाश को नहीं देख पाते तो लख लख आकाश, लख लख पाताल को कौन देखेंगे भाई? तो योगी लोग देखेंगे। इसलिए समुद्र समानी बुंद में यह जाने सबको, अब बुंद समानी समुद्र में पूजे बिरला
इसलिए कोई कोई बिरला यही विधि नाम का है, कोई माँ का बिरला ये भगवान का भजन करते हैं। तन मद मन मद जाति मद विद्या मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनाथ। ये अनाथ बहुत कठिन है। कबीर साहब कहते जब से अनाथ घोर सुनी, इंद्रित थकित गज बन हुआ, आशा सकल बनी। सब आशा समाप्त हो जाएगा अगर आप सार शब्द की साधना कीजिएगा। प्रकाश मंडल में तो पहले अधमरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल भुन जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह सब अधमरु हो जाएगा। और जहां अनहदनाद की गर्मी लगी तो गरमाते भुज जाएगा। अब भुज जाएगा क्या? समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। बंदरवा को देखे, सांप को पकड़ता है बंदर, नाग सर्प को पकड़ करके क्या करता है? पत्थरवा पर रगड़ता है, ऐसे करके देखता है सुख बुगा रहा है, फिर रगड़ता है, और फिर ऐसे करके देखता है कि मरा कि नहीं। जब तक मर नहीं जाता है तब तक उसको क्या करता है? सार शब्द वैसा ही है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर को पकड़ कर रगड़ता है, मरा करे, ऐसे मर जाता है तो फिर देता है। इसलिए डट करके भजन कीजिए और सेवा कीजिए। परिवार में घर में मिलजुल करके रहिए। भगवान राम का प्रेम देखिए, परशुराम जी का प्रेम देखिए, कैसा प्रेम था है? माता कौशल्या और माता सुमित्रा का प्रेम कैसा था? अपना बेटा को भी जंगल भेज दिया। वो भेजेगा, जाओ तुम्हारा वनवास हुआ, तुम जाओ, तुम्हारा बेटा क्यों जाएगा? लेकिन नहीं बेटा, भगवान राम जानकी मैया जा रही है तो बिना खिलाए मत खाना, बिना सुलाए मत सोना, अब तुम सोना भी नहीं, विरासत में बैठ करके पहरा करना। तो ये सब बात इतनी ऊंचाई वाली बात है। हम लोग इस बात को वैल्यू नहीं देते हैं। दो का बेटा लड़ गया आपस में तो गलती अपना ही बेटे का है, और तमाचा मार रहे दूसरे के बेटे को। ऐसा नहीं करो, दूसरे का बेटा को भी सम्मान करो। भाई भाई को मार देता है, धन हड़प लेता है, लेकिन रामायण में देखिए भाई भाई का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम, मित्र मित्र का प्रेम, बहन बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम। तो ये ज्ञान तब होगा जब आप सत्संग कीजिएगा, संतों के शरण में जाइएगा, ईश्वर की भक्ति कीजिएगा, तब ये ज्ञान होगा। कहने का बहुत बात है। आज हम सत्संग करने के लिए, क्या नाम है? वाल्मीकि जी। हाँ, श्रद्धेय श्री वाल्मीकि जी और हमारे मुन्नी बहन जी, इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। ये बड़े अच्छे सत्संगी हैं, बड़े भावुक हैं और अक्सर सत्संग करवाते हैं अपने घर में। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे। और जितने भी सत्संगी भाई माता बहन यहाँ आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु